नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और भारत के अन्य राज्य की तरह भी कश्मीर की स्थिति कर दी गई और वो तमाम उपाय अपनाए गए जिससे कि कश्मीर में शांति भंग ना हो। अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तमाम वो उपाय किए गए जिससे कि एक अमन शांति बहाल रहे कश्मीर में। लेकिन अब जाकर ये स्पष्ट हुआ, ये पता चला है कि अलगाववादी नेताओं का रुतबा कितना ज़्यादा था कश्मीर घाटी में। क्योंकि पूरे कश्मीर में पिछले 4 अगस्त की रात से ही इंटरनेट सेवा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। बावजूद इसके 8 अगस्त की सुबह तक अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर का इंटरनेट काम कर रहा था, उनका फ़ोन भी बाकायदा चल रहा था। भारतीय अधिकारियों को पता तब चला जब अपने अधिकृत अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से गिलानी ने ट्वीट किया, तब जाके लोगों को पता चला कि उनका इंटरनेट तो काम कर रहा है। लिहाजा भारतीय अधिकारियों ने ट्विटर को ख़त लिखा और कहा कि उनका अकाउंट को स्थगित किया जाए और जांच चली तो पाया गया कि बीएसएनएल के 2 अधिकारियों ने उनके घर पे इंटरनेट सेवा को जारी रखा था। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जांच ये चल रही है कि आखिर क्या वजह रही, क्या कारण था, किन परिस्थितियों में बीएसएनएल के इन 2 अधिकारियों ने गिलानी के घर पे इंटरनेट सेवा को बहाल रखा। तो कम से कम इस बात का तो पता चल ही गया और ये समझ में बात आ ही गई कि आखिर इन अलगाववादी नेताओं का रुतबा, दबदबा वहाँ के अधिकारियों पर किस कदर कायम था। क्योंकि ये अलगाववादी नेता भारत से भी फंड लेते थे और पाकिस्तान से भी फंड लेते थे और फंड लेने के बाद किस तरह का दुरुपयोग होता था घाटी में, इस तरह की घटना के बाद ये स्पष्ट हुआ है। क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है, इतना दबदबा ऐसे अलगाववादी नेताओं का अधिकारियों पर रहा है कि किसी भी अप्रिय स्थिति की वजह से कोई अनहोनी न हो जाए, किसी आशंका से ग्रसित ऐसे अधिकारी इन नेताओं के खिलाफ जाने से भी डरते थे, कई बार सोचते थे और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। चूँकि 370 आर्टिकल 370 5 अगस्त को हटाया गया जब सदन में बिल लाया गया और एहतियातन उसके पहले से घाटी में इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया था। बावजूद उसके 3 दिनों तक गिलानी के घर में इंटरनेट सेवा जारी रही। हालांकि उन्हें नज़रबंद किया गया था, लेकिन इंटरनेट सेवा और जो फ़ोन सेवा है वहाँ भी जारी रही। अब ये जांच चल रही है कि आखिर इसकी वजह क्या थी, क्या इसके पीछे कोई गंभीर साजिश, कोई और बात तो नहीं रही। फ़िलहाल उन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखें आगे का क्या अपडेट निकल कर सामने आता है, फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।